अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये तीसरी जमात की इल्म रियाज़ी की पहली सबक है। जमात तीसरी इल्म रियाज़ी, सबक का नाम है खाक की। दूसरी जमात में हमने बहुत से अशकाल के बारे में पढ़ा था। मिसाल के तौर पे ये मुरब्बा, मुसल्लस, दायरा और मुस्ततील। तो इन्हीं अशकाल के बारे में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एक ऐसी शक्ल, आप जानते हैं इसका नाम, यह है मुसल्लस। इसके 3 कोने पाए जाते हैं। यहाँ दो जो ज़िले जो मिलते हैं उसको कोना कहते हैं। यह कोना नंबर 1 और ये कोना 2 और ये कोना 3। उसी के साथ साथ इसमें 3 अजला पाए जाते हैं, यानी ज़िले। यह है नंबर 1 ज़िला 1, ज़िला 2, ज़िला 3। तो इस तरह ऐसी शक्ल जिसके 3 कोने और 3 अजला पाए जाते हैं उसे मुसल्लस कहते हैं। आप अपने नोटबुक में लिख लें, ऐसी शक्ल जिसके 3 कोने और 3 अजला पाए जाते हैं मुसल्लस कहलाती है। ठीक है, अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और लिख लें। सही है, ठीक है। उसके बाद में और एक शक्ल है, ये ऐसी शक्ल, इसमें भी कोने और अजला पाए जाते हैं या ज़िले पाए जाते हैं। ये एक कोना, एक ये इसका दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना। ठीक है, उसी तरह इस शक्ल में उसके अजला भी पाए जाते हैं, 4 अजला। ये ज़िला नंबर 1, ज़िला 2, ज़िला 3, ज़िला 4। यानी एक ऐसी शक्ल है जिसमें 4 कोने हैं और 4 अजला हैं। इसके अलावा इस शक्ल में और एक चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप देखें, एक कोना है, कोना 1 और एक कोना 2। अब ये हम दोनों कोनों को, यानी मुकाबिल के कोनों को, यहाँ पे एक कोना है उसके मुकाबिल में ये कोना नंबर 3 है, हम इसको मिला सकते हैं। अब ये मिला दिया, कोना नंबर 1 से कोना नंबर 2। और इसके अलावा कौन कौन से कोने मिला सकते हैं? कोना नंबर 2 और कोना नंबर 4। तो हम इसको भी मिला लेते हैं। तो ये दोनों यानी मुकाबिल के कोनों को मिलाने से जो चीज़ हासिल होती है हम इसको वित्र कहते हैं। वित्र, वित्र। इस तरह इस शक्ल में 2 वित्र हासिल होते हैं, यानी ये 2 कोने और ये 2 कोनों को मिलाने से वित्र। तो इस तरह इस शक्ल में 3 चीज़ें पाई गई। नंबर 1 4 कोने, नंबर 2 4 अजला और नंबर 3 2 वित्र। यानी एक ऐसी शक्ल है जिसमें 4 कोने, 4 अजला और 2 वित्र पाए जाते हैं, उसे हम ज़ू अरबतुल अजला कहते हैं। ज़ू अरबतुल अजला। ज़ू अरबतुल अजला कहते हैं। तो इस तरह की शक्ल हम बनाना सीखेंगे। तो ये थी आज की सबक। आज हमने सीखा 2 अशकाल के बारे में, एक मुसल्लस और एक ज़ू अरबतुल अजला। ऐसी शक्ल जिसके 3 कोने और 3 अजला होते हैं मुसल्लस कहलाती है।
ऐसी शक्ल जिसके 4 कोने, 4 अजला और 2 वित्र पाए जाते हैं उसको ज़ू अरबतुल अजला कहते हैं। तो इस सबक के सिलसिले में एक होमवर्क है, आपको करना है 3 मुसल्लस अलग अलग अक़साम के, ऐसी एक, ऐसी एक, ऐसी एक, किसी तरह की भी, और यहाँ पे लिखना है इस शक्ल में पाए जाने वाले अजला बराबर डैश, कोने बराबर डैश। तो आप जानते हैं 3 अजला हैं और 3 कोने। उसी तरह का इसके नीचे भी लिखना है, अजला बराबर डैश, कोने बराबर डैश, और इसमें भी लिखना है। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद में दूसरा होमवर्क है, एक ज़ू अरबतुल अजला की शक्ल बनाना है, 3 अशकाल बनाना है। ऐसे किसी तरह भी बनाई जा सकती है, जिसमें 4 ज़िले, 4 कोने हों और 2 वित्र हों, और इसके दोनों वित्रों को मिला लेना है ऐसे। और इसमें लिखना है अजला डैश, कोने और वित्र या वित्र, इस तरह यही चीज़ इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, और लिख के उसमें कितने अजला हैं, कितने कोने हैं और कितने वित्र हैं लिखना है। उसके अलावा और एक किताब में, जिन बच्चों को किताब मिले उनके लिए और एक होमवर्क है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पेज नंबर 2 पे एक शक्ल दी गई है। हमने दूसरी जमात में इस तरह की शक्ल में रंग भरा था। यहाँ पे एक सुर्ख रंग, यानी ये इस तरह की शक्ल, यानी मुसल्लस, इस शक्ल में जितने भी मुसल्लस पाए जाते हैं उसको सुर्ख रंग भरना है। दायरा, जितने भी दायरे हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ एक दायरा है, उसको सब्ज रंग भरना है, हरा रंग भरना है। मुस्ततिल जितने भी हैं उसको पीला रंग भरना है, और मुरब्बा जितने भी हैं उसको नीला रंग भरना है। उसके अलावा यहाँ किताब में नीचे दर्जे वाला शक्ल में, यानी 4 खानापुरी दिए गए हैं। सुर्ख रंग के खाकों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम लिखना है। सब्ज रंग के खाकों को डैश कहते हैं, पीले रंग के खाकों को डैश कहते हैं, नीले रंग के खाकों को डैश कहते हैं। ठीक है, ये होमवर्क अगर आपके पास किताब है तो किताब में रंग भरने के बाद यहाँ पे चारों जवाब लिख के इसका फ़ोटो मारना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। उसके अलावा जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो अपनी नोटबुक पे इस तरह की एक शक्ल बना लें और ये चारों खानापुरी लिख लें और उसका जवाब भी लिखें और वो फ़ोटो व्हाट्सअप करें। इसके अलावा ये चीज़ अभी इसके पहले जो मैंने बताया था मुसल्लस का, और ये दोनों अपने नोटबुक में बनाएं और ये लिखें और उसका भी फ़ोटो मार के भेज दें। शुक्रिया।